हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे पंजाब पुलिस एसआई एग्जाम एनालिसिस पर। कंप्यूटर टॉपिक में कैसे क्वेश्चन पूछे गए आज की डेट पर, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। आज का लेवल और कल के लेवल में क्या रहा डिफरेंस, इस पर भी बात करेंगे। और आगे आने वाली आपकी जितने भी एग्जाम हैं उनको लेकर क्या सही अप्रोच, क्या सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर भी डिस्कशन रहेगा। तो पूरे लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आज के एग्जाम की एनालिसिस की जाए। देखिए, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी आसान रहा है। जितना आपका सिलेबस था उसी सिलेबस में से क्वेश्चन को पूछा गया है, कोई भी टॉपिक बाहर का नहीं देखा गया। जैसे कि कल वाले सेशन में 17 अगस्त को ये जो सेशन हुआ है, अगर उस सेशन की बात करें तो वहां पर जावा प्रोग्रामिंग से 4 से 5 क्वेश्चन देखे गए, लेकिन आज के सेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। टू दी पॉइंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और यही हमने कल आपको सजेस्ट भी किया था कि पैनिक मत होइए और अपने सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट करिए और फिर एडिशनल टॉपिक की तरफ आप आगे बढ़िए। तो अगर इसी अप्रोच पर आप चले होंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और 30 में से 30 आपने स्कोर किया होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। यानी 30 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे आज के पेपर में। तो लेवल आप समझ सकते हैं क्या था। देखिए, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए वो एमएस ऑफिस से पूछे गए हैं, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस का एक्सटेंशन ही पूछ लिया गया। तो 4 क्वेश्चन आपके सामने डायरेक्ट एक्सटेंशन से थे जो कि 2019 के थे। और हमने आपको पढ़ाते समय बताया था कि लेटेस्ट वर्जन चाहे कोई भी हो, यानी 2007 के बाद जितने भी होते हैं वो सब लेटेस्ट वर्जन में ही काउंट होते हैं। 2007 से लेकर 2019 तक ये सब आपके लेटेस्ट वर्जन हैं। और इस केस में एमएस वर्ल्ड का जो एक्सटेंशन है वो .docx होगा, एमएस पावर पॉइंट का लेटेस्ट एक्सटेंशन .pptx होगा, एमएस एक्सेल के केस में .xlsx होगा, और एमएस एक्सेस के केस में .accdb होगा, यानी एक्सेस डेटाबेस होगा। तो ये 4 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल एमएस वर्ल्ड 2019 से पूछे गए, यानी एमएस ऑफिस 2019 से पूछे गए हैं। इसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन कवर हुए हैं। शॉर्टकट कीज पूछी गई हैं, 3 शॉर्टकट कीज पूछी गई हैं, बहुत ही सिंपल। माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप ट्विटर, हम लोग जानते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप या माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जहां पर लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को इनपुट करना पॉसिबल है। और ट्विटर और कू के केस में ये दोनों ही आपकी माइक्रो ब्लॉगिंग एप्लीकेशन है। इंडिया की जो माइक्रो ब्लॉगिंग एप्लीकेशन है वो कू है और यूएसए की ट्विटर है। फेसबुक के फाउंडर पूछे गए हैं, इसका मतलब जितने भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके फाउंडर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर पेपर आपका है तो उसको जरूर एक बार रिकॉल करिएगा, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन। लिंक्डइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। तो यानी जितने भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के, सबको पता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। गो टू शॉर्टकट की मतलब गो टू की शॉर्टकट की क्या थी, यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया। तो कंट्रोल जी होती है गो टू की। फाइंड और रिप्लेस ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, फाइंड एंड रिप्लेस के केस में कंट्रोल एच होती है और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सेव एज फंक्शन की, यानी एक क्वेश्चन फंक्शन की से पूछा गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि सेव एज फंक्शन की कौन सी होती है। तो F12 इज कॉल्ड एज टू ओपन दी सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज डायलॉग बॉक्स क्या होता है, जब भी हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो वो हमसे लोकेशन मांगता है और फाइल का नेम मांगता है, और उसी बॉक्स को हम लोग कहते हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स, और इसकी शॉर्टकट की है F12। साइबर सिक्योरिटी से एक क्वेश्चन देखा गया, बहुत ही आसान सा है, आप सब कर लेंगे। अगर आपने मैलवेयर चैप्टर पढ़ा हुआ है, वायरस के बारे में आपको नॉलेज है, टाइप्स ऑफ मैलवेयर के बारे में नॉलेज है, वॉर्म के बारे में आपको नॉलेज है, एंटीवायरस अगर आपने पढ़ रखा है, टाइप्स ऑफ एंटीवायरस कौन कौन से होते हैं ये नाम अगर आपको आते हैं तो बहुत आसानी से आप साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन को कर पाएंगे। फायरवॉल और एंटीवायरस में क्या डिफरेंस है ना, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेमोरी से एक क्वेश्चन देखा गया,
मेमोरी से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे आगे आने वाले शिफ्ट्स में। लाइट पेन यानी इनपुट डिवाइस से भी क्वेश्चन देखा गया है। लाइट पेन हो सकता है अब टच पैड से क्वेश्चन मिल जाए आपको, तो यानी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज और प्रोसेसिंग डिवाइसेस से भी क्वेश्चन बनेंगे। एसटीटीपी की फुल फॉर्म पूछी गई, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, काफ़ी आसान है। एसटीटीपी का पोर्ट नंबर याद रखिएगा 80 होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल जो होती है इंटरनेट की वो एसटीटीपी ही होती है। एटीएम से क्वेश्चन पूछा गया, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है नॉर्मल, तो दैट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन, काफ़ी आसान सा था। बाकी भी जो क्वेश्चन पूछे गए वो इन्हीं टॉपिक से थे, काफ़ी आसान से क्वेश्चन थे। लेवल बहुत आसान था, 27 28 बहुत आसान से किए जा सकता था आउट ऑफ 13 कंप्यूटर, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल पैनिक मत होइएगा अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्ट्स में है। बाकी अपना रिव्यू भी आप जरूर दीजिएगा कि अगर आपका पेपर आज या कल वाले शिफ्ट में था तो आपने कितना अटेम्प्ट किया। क्वेश्चन का लेवल आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं नीचे, सर ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो पेपर आसान आ रहा है, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, बहुत कूल डाउन होके जाइए। और फिर से हम यही एडवाइस करेंगे कि जो आप पढ़ रहे हैं एज पर दी सिलेबस उसी को आप पढ़ते रहें, क्योंकि मैक्सिमम जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो अपने सिलेबस से ही मिलेंगे। बाकी एडिशनल ऐड करने के लिए आप जावा प्रिंटर जैसे टॉपिक्स को भी ऐड ऑन कर सकते हैं, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जावा पूछा गया था है ना प्रीवियस वाले सेशन में, प्रीवियस वाले एग्जाम में, तो वहां से भी क्वेश्चन आगे देखा जा सकता है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के थोड़ी बहुत नॉलेज आप ले सकते हैं। इन सब के वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, है ना। आप सर्च करिएगा अरोड़ा एजुकेटर लिखकर, अरोड़ा एजुकेटर जावा, अरोड़ा एजुकेटर सी प्रोग्रामिंग, इन सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टॉपिक मिल जाएंगे डिटेल में। साथ में मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है आपके पंजाब को लेकर, है ना, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर साथ ही साथ अगर हम बात करें, आपको कोई एक कंप्लीट बैच चाहिए अपने आगे आने वाले एग्जाम्स को लेकर, और आप चाहते हैं कि हम कंप्यूटर सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें। देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहता आ रहा हूं कि कंप्यूटर एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो यहां पर आपका ये मेन मोटिव होना चाहिए कि आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें। और ये जो पंजाब स्पेशल बैच है जहां पे 35 क्लासेस आपको दी गई हैं, ये बेस्ट है, और इससे बाहर तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, है ना, इसकी भी गारंटी है। तो अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है, एक एक चैप्टर को आपने अच्छे से रिवाइज किया है, एमसीक्यूज किए हैं, पीडीएफ आपने रीड की है, तो आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर डैम श्योर करेंगे, जैसे कि कैंडिडेट्स ने किया भी है। बाकी इसको अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाय लिंक गिवन है, उस पर क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। रेस्ट अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पैटर्न क्या चल रहा है एग्जाम का। आसान है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, कॉमन सेंस का यूज करते हुए आपको आंसर करना है, और बिल्कुल आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे कंप्यूटर में, ये मेरी गारंटी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स। अच्छे से करिएगा, कूल डाउन होइएगा, क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा, है ना। अगर कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके के सेशंस में लेकर आता रहता हूं। कंप्यूटर को इन डेप्थ पढ़िए, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए, तो बिल्कुल आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कंप्यूटर में कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।